अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हम लोग कर रहे हैं रमज़ान की प्रिपरेशन, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आगे इसी टाइप का सारा ही व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी करके रखी है रमज़ान के लिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो भी मुझसे हो सकी और जितना मैं समझती थी कि अभी ये सब कर लेना चाहिए, मैंने वो सब फ्रीज़ करके रखा, बना कर रखा। आप लोगों के साथ आगे शेयर ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो लहसुन अदरक को जो है वो साफ़ करके उसको पीसने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन बैड लग ये हुआ कि जब मैं पीसने के लिए उसको लगी तो मेरा जग जो है वो टूट गया और उसका जो नीचे का जो लट्टू होता है वो टूट गया और मैं उसको जो है वो चॉप नहीं कर सकी, पीस नहीं सकी उसको। तो फिर मैंने उसको इमरजेंसी में अपनी भाभी के घर भेजा और फिर वहाँ से उनसे पिसवा कर फिर अपने पास सेव करके रखा। तो बहुत अच्छा हो गया कि जग अभी टूट गया। रमज़ानों में टूटता तो मेरे लिए और ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती। तो खैर ये वाला काम तो जो है वो मेरा आधा हुआ और आधा भाभी ने करके दे दिया। दैन उसके बाद फिर मैंने जो है वो सब्ज़ियाँ जो है मंगवाई थी चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए और सेविंग के लिए, ताकि मैं मैक्रोनी वगैरह बनाती हूँ उसके लिए मैं सेव कर सकूँ। और मुझे स्प्रिंग रोल बनाने थे जो कि आगे वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मुझे उसके लिए जो है वो ये सब्ज़ियाँ चाहिए थी, तो मैंने बहुत सारी जो है वो मंगवा ली थी अपने हस्बैंड से। उन्होंने भी अच्छा खासी क्वान्टिटी में मुझे ला के दे दी। तो ये जो मैं चॉप कर रही हूँ, ये मैं चॉप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैक्रोनी में डालती हूँ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो उसको निकाल के बाहर कर रहे होते हैं, खाते नहीं हैं। तो बच्चों को खिलाने की वजह से मैं सिर्फ इसको चॉप करके रख रही हूँ ताकि मैक्रोनी के अंदर वो मिक्स हो जाती है तो इतना ज़्यादा टेस्ट उसका जो है वैसे ही आता है, लेकिन वो मुंह में नहीं आती है। तो मैंने इसको अच्छे से जो है वो फाइनली चॉप करके इसको फ्रीज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जो बाकी जो बची थी उसको मैंने जो है वो कट किया बारीक बारीक, क्योंकि मुझे उसको जो है स्प्रिंग रोल में डालना था। क्योंकि स्प्रिंग रोल में चॉप वाली अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैंने जो है उसको थोड़ा बारीक बारीक खुद अपने हाथ से जो है वो कट किया, चॉपर में नहीं किया ना मतलब। तो खैर वो भी जो है आगे मैं जो है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम लग गया इस कटिंग को करते करते, मेरे दोनों अंगूठे जो है वो ज़ख्मी हो गए बेचारे। इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया इसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है नाइफ़ का कंटिन्यूसली काम करना दोनों हाथों के लिए तो वो हो गया। वैसे ही मैं लेफ्टी हूँ तो दोनों हाथ जो है मेरे बहुत ज़्यादा दुखने लग गए थे रात को। तो यहाँ पर फिर मैंने इसको चॉप करके रखा। चॉप करने के बाद फिर मैंने और भी मज़ीद जो है वो तैयारियाँ की, यानी कि साथ साथ गाजर और शिमला मिर्च भी थी, वो भी मैंने काट के रखी। तो इसलिए जो है मैं ये करके रख लेती हूँ क्योंकि जब फ्रीज़ हुई होती है ना सब्ज़ियाँ तो कुछ भी मज़ीद आप निकाल के बना सकते हो। जैसे आपने जो है वो मैक्रोनी में डालनी है, स्पैगेटी में डालनी है या कीमा वगैरह बनाना है उसके अंदर डालनी है, तो बहुत आसानी से जो है वो ये टाइम निकल जाता है, जल्दी से बन जाती है। ये नहीं कि आप बाहर से लेकर आओ, काटो और फिर जो है वो बनाओ। हाँ फ्रेश की बात अलग होती है, लेकिन जल्दी वाला अगर आपको काम करना है तो आप फ्रीज़ की भी ये निकाल सकते हो वेजिटेबल्स और फिर उसको यूज़ कर सकते हो। टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है, बशर्ते ये कि आपको जैसे ही फ्रिज में से निकालनी है वैसे ही अपने सालन में या जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर डालनी है। पानी में नहीं रखना ना, उसको बाहर रखना है, ठीक है ना। उसको फ़ौरन के फ़ौरन पतीली में डाल देना है बनाने के लिए गैस पर, और जो बाकी जो आपने स्टोर किया हुआ है उसको फ़ौरन से जो है वो वापस फ्रीज़र में रख देना है। बाहर उसको बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि बाहर रखा जाएगा तो फिर वो पनीला हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरा जो है वो लहसुन अदरक पिस के आ गया था भाभी के घर से। तो थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे जल्दी से ये काम करके दे दिया। और मैंने जो है इसको सेव कर लिया। थोड़ा बहुत मैंने अपने जार में रखा जो कि मैं फ्रिज में यूज़ करती हूँ, बाकी ये बॉक्स मैंने जो है वो फ्रीज़ कर दिया रमज़ानों के लिए कि आगे काम आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ही डलता है, ज़्यादा तो डलता भी नहीं है ये। खैर उसके बाद खाने में मैंने बनाया था दही की फुल्कियाँ और माश की दाल, तो वो भी साथ साथ मेरी तैयारी चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था मेरे लिए ये। तो खैर 2 दिन लगे मुझे ये व्लॉग बनाने में और एडिट करने में, तो ज़ाहिर टाइम लगता ही है। अच्छा जी, अगला दिन हो गया था। अगले दिन मैंने कटलेस बनाने थे। आलू के कटलेस के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आधा किलो आलू। ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है आज का, तो इसलिए मैंने जो है उसका व्लॉग उसका जो क्लिप था वो नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे। थोड़े से आपने हार्ड बॉईल करने हैं। हार्ड बॉईल से मुराद बिल्कुल पनीला पनीला सॉफ्ट सॉफ्ट सा बॉईल नहीं करना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल हो जाएगा ना तो आपको कबाब बनाने में या कटलेस बनाने में प्रॉब्लम होगी। और मैंने यहाँ पर जो है वो कबाब शेप इसलिए बनाया था क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं और मुझे इसको सेव करने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है।
तो इसलिए मैंने जो है वो इसको कबाब शेप में बनाया था। देन यहाँ पे मैंने बॉईल करने के बाद इसको अच्छे से कांटे से मैश कर लिया है। मेरे पास मैशर नहीं था लेकिन कांटा था, तो कांटा ही जिंदाबाद है। तो मैंने यहाँ पे कांटे से जो है वो इसको मैश कर लिया अच्छे से। फाइनली मैश करने के बाद थोड़ा बहुत जो बीच में गुटलियाँ आ रही थी वो मैं हाथ से भी मैश कर लेती थी। और ये सब करने के बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस में मैंने आधी चमची हल्दी, 1 चमचा नमक, ये हस्बे ज़रूरत, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा ज़ीरा, आधा चमचा काली मिर्चें और 1 चमचा चाट मसाला डालकर इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो ग्रीन मसाले भी डाले, यानी कि हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें फाइनली चॉप करके। पुदीना थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है, ऐसा ना हो कि उसका टेस्ट बाद में जो है वो चेंज हो जाए। हरा धनिया आप सही डाल सकते हैं क्योंकि हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, इसको अच्छे से डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मिक्स करने से पहले मैंने इसके अंदर एक लीमू डाला। लीमू मैंने बाद में एक और डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा पसंद है कटलेट्स के अंदर, तो मैंने अपने हिसाब से डाला था। आप लोगों को जैसा सही लगे आप लोग उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, और अब स्पाइसेस भी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि मैं बच्चों की वजह से थोड़ा सा कम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखती, तो इसलिए मैंने नॉर्मल क्वांटिटी डाली थी। आप लोग जो है बनाने के लिए आप लोग अपने हिसाब से जो है वो स्पाइसेस और खट्टा मीठा जो भी आप लोगों को पसंद है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 लीमू डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने एक और लीमू डाला था मिक्स करने के बाद, लेकिन वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया उस टाइम पर। तो इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैंने हाथ से ही मिक्स किया क्योंकि चमचे से मेरा बस का नहीं है कि मैं चमचे से इसको मिक्स करूं। ये काम वैसे मेरे हस्बैंड करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग करना आती है। ग्लव्स पहन के वो बहुत ज़बरदस्त मिक्सिंग करते हैं, लेकिन इस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थे और काम मुझे अपना कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैंने ही जो है वो कर लिया। खैर, उसके बाद यहाँ पे एक फाइनली चॉप प्याज लेनी है। ठीक है, वो 1 अदद प्याज लेनी है, बस ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ की प्याज हो, और वो बिल्कुल एंड में डालनी है। जब सब चीज़ें मिक्स हो जाए तो फिर एंड में जो है वो प्याज डालनी है, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ती है। शुरू में डाल देंगे तो ऐसा ना हो कि आपका बैटर जो है वो पतला होना शुरू हो जाए, तो ये बिल्कुल जब आप बनाने लग जाएं उस टाइम पे डालनी है। दैन उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि कोई भी एक चिप्स का पैकेट लेना है जो थोड़ा सा स्पाइसी हो। स्पाइसी यहाँ पे मैंने वेवी लेस लिए हैं और चिली का फ्लेवर लिया है ताकि थोड़ा सा स्पाइस जो है ना आए इसके अंदर थोड़ा सा। उसको जो है वो अच्छे से कूट लेना है, चूरा कर लेना है, चॉपर में नहीं करना, हाथ से थोड़ा मोटा मोटा करना है। तो मैंने पहले बेलन से जो है वो उसको चॉप किया, वो नहीं हुआ तो फिर मैंने जो है डालकर बाउल में और फिर जो है उसको अच्छे से चूरा कर लिया हाथ से। देन उसके बाद उसमें 4 से 5 चम्मच जो है, मैं जितना मुझे चाहिए था, मैंने ब्रेड क्रम्स जो मैंने बना के रखे हुए थे होममेड ब्रेड क्रम्स, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने फिर लिए 3 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी लेके उसको घोल बना लिया, यानी कि उसको इतना पतला कर लिया उसका बैटर कि ना वो ज़्यादा रनी हो ना वो ज़्यादा थिक हो। वो मतलब आप अगर उसके ऊपर कबाब के ऊपर या कटलेट्स के ऊपर आप डालें, उसको डिप करें, तो वो बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो और वो स्टे कर जाए उसके ऊपर। इतनी जो है उसकी क्वांटिटी रखनी है, इतनी थिकनेस उसकी रखनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने अपने हाथों को किया ग्रीस। ये दोनों काम पहले करके रख लेने। यहाँ पे फिर ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करने के बाद अपने पसंदीदा शेप के आप लोग बना सकते हैं। कोई इसमें जो है वो मुज़ायका नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैंने ऐसे बनाया तो आप भी ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे आप लोग का दिल चाहे वैसे आप लोग कटलेट्स का शेप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे पहले मैंने मैदे में डप किया तौबा पहले मैंने मैदे में डिप किया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप किया, उसको अच्छे से कोट करके फिर मैंने रख दिया। यहाँ मैंने आप लोगों को 2 कबाब बना के दिखाए हैं, बाकी मैं तमाम कबाब बना लूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे जो है वो रेडी कर लिए। तकरीबन 19 से 20 कबाब आधा किलो के आलू में मेरे बने थे, और ये है मैंने ट्रे के अंदर फ्रीज़ कर दिए थे फ्रिज में। डायरेक्ट फ्रीज़ करने के बाद मैंने बॉक्स में जो है वो इसको डाल के रखा है, क्योंकि उस वक्त जो है वो सौगी से हो जाते हैं, एक साथ रखने से जो है वो थोड़ा चिपक
फटने का डर होता है, तो इसलिए मैंने पहले उसको फ्रीज़ कर लिया था। जब ये अच्छे से हार्डली फ्रीज़ हो गए देन मैंने उसके बाद फिर इसको 2 बॉक्सेस में करके रखा, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स नहीं था जिसमें ये एक साथ आ जाते, तो इसलिए मैंने इसको 2 जगह पर करके रखा कि चलो एक पहले यूज़ हो जाएगा, एक बाद में यूज़ हो जाएगा, खैर है बाद में देखा जाएगा। खैर उसके बाद ये सब फ्रीज़ करने के बाद माशाल्लाह फ्रीज़र जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से भर चुका है। अभी जिसमें बाकी हैं चने वगैरह बॉईल करके रखना, तो वो भी आगे देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। खैर उसके बाद फिर आ गई है स्प्रिंग रोल की बारी। तो स्प्रिंग रोल में मैंने जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल किया था, बॉइल्ड चिकन ली थी और ये थोड़े से स्पाइसेस थे जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वही तीनों सब्जियाँ थी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। ये भी मैंने जो है वो काट के आप लोगों को दिखाई थी कि कैसे मैंने सेव करके रखी है। दैन उसके बाद फिर मैंने पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डालना है क्योंकि इसको हमने सौटे करना है, बस बहुत ज़्यादा वो जो है वो पकाना नहीं है, बहुत जो है दम नहीं देना, उसके दम नहीं निकालना सब्जियों का, थोड़ा सा क्रंचीनेस उसके अंदर आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है ढक के नहीं पकाना इसको, ठीक है। देन उसके बाद मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने सारी जो है वो सब्जियां डाली, चिकन डाली, सब एक साथ डाल दें, कोई मसला नहीं है। सब चीज़ें डालने के बाद फिर उसके अंदर मैंने जो है वो नमक और काली मिर्चें इसके अंदर जाएंगी और कोई स्पाइस इसके अंदर नहीं जाएगा। और अगर आप लोग ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं, वरना जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है वो यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ चाट मसाला सिर्फ़ और सिर्फ नमक और काली मिर्चें ही जाती हैं और इसके साथ ये सॉसेस जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल दी। ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली, क्योंकि डालने के बाद मैं चेक कर रही थी कि किस तरीके से लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये आप लोग भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वरना तो 3-3 टेबल स्पून का हिसाब भी मैंने रखा हुआ था कि 3-3 टेबल स्पून डालूँगी इतने उसमें। तो खैर ये करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको नॉर्मल पकाया बिना ढके। और उसको जो है अच्छे से जब ये हो गया, थोड़ी सी चिकन भी सॉफ्ट सी हो गई और थोड़ी सी सब्जियां भी जो है वो कुक हो गई, तो फिर मैंने इसको जो है वो ठंडा करने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया तो फिर मैं इसको रोल पट्टियाँ बनाने के लिए बैठी, रोल बनाने के लिए बैठी। ये पट्टियाँ मैंने मंगवा ली थी और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी साथ जो है वो लग गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि काफ़ी देर से मैं लगी हुई हूँ, खाना भी बना रही हूँ और ये सब रेसिपी वगैरह भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो जो है बैठ गए थे मेरे साथ बनाने के लिए, तो वही बना रहे थे, मैं तो बस थोड़ा से जो है वो उनकी हेल्प कर रही थी, समझ लो। तो यहाँ पे मैंने जो है रोल भी बना के रख लिए और ये 15 रोल बने माशाल्लाह से मेरे जो है इस क्वांटिटी में। तो अच्छा है, रमज़ान थोड़े बहुत तो निकल ही जाएंगे। अब डेली तो हमने रोल नहीं खाने हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो बाहर से भी आता है, कुछ जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती भी हैं, कभी जाना भी होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चल जाएंगी। तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसे भी सेटिंग बनती है। वैसे जो है वो एडवांस में आप लोगों को रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते रमज़ान आने वाले हैं। अल्लाह पाक हम लोग की इबादत को कबूल करे, हम लोग को तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। और यहाँ पे मैंने जो है वो ये रोल बना के रख लिए हैं। इसको भी मैंने पहले वही प्रोसेस किया जैसे मैंने उसके साथ किया था कटलेट्स के साथ, कि पहले इसको मैंने ट्रे के अंदर रखकर डायरेक्ट फ्रीज़ कर लिया। जब ये हार्डली फ्रीज़ हो गए तो फिर मैंने इसको बॉक्स में करके रख लिया और सेव कर लिया। तो जी ये था मेरा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है इस व्लॉग के अंदर, तो काइंडली इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उसके लिए माज़रत, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।